हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो मूवी की स्टार्ट में हम कुछ पुलिस वालों को एक बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग में एक भूत था। जब एक ऑफिसर वहाँ के एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ ही जम जाता है। दरवाज़ा तोड़कर जब ये सब अंदर जाते हैं तो वहाँ की सभी चीज़ें, सभी लोग बर्फ़ में जमी हुई थी, सिवाय एक लोहे के बॉल की जो हिल रही थी। ऑफिसर जैसे उसे छूने की कोशिश करते हैं, यहाँ मौजूद सारे इंसान जो बर्फ़ में जमे हुए थे वे टूट के मारे जाते हैं। फिर हमें दो चमकती हुई आंखें दिखाई जाती हैं उस बॉल में जो एक भूत की थी। फिर हमें 120 साल बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक घोस्ट बस्टर की टीम को देखते हैं जो भूतों को पकड़ते हैं। वो जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक भूत दिखता है और अपने कार से वो भूत का पीछा करने लगते हैं और अपने हथियार से उस भूत को पकड़ने लगते हैं। फिर भी अपने लेज़र वाले हथियार से उस भूत को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूत काबू में नहीं आता है। इसीलिए फीवी का दूसरा साथी कार से एक ड्रोन निकालता है और उस ड्रोन से उस भूत का पीछा करने लगता है। ये देखकर वो भूत और तेज़ी से भागता है, लेकिन किसी तरह करके वो सब भूत को पकड़ लेते हैं। भूत को पकड़ने के चक्कर में इनका सड़क पर ध्यान नहीं था और काफ़ी नुकसान हो गया था और इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। फिर इन्हें मेयर के पास ले जाया जाता है। मेयर कहते हैं कि घोस्ट बस्टर, तुमने सड़क पे बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, और ये कहकर वो फीवी को भी ग्रुप से निकाल देते हैं क्योंकि अभी उसकी एज नहीं हुई थी, अभी वो 15 साल की ही थी। घोस्ट बस्टर मेयर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेयर अपना फैसला सुना चुका था। फिर ये केली के घर पे आते हैं, जहाँ फीवी अपने ग्रुप से नाराज़ नज़र आती है क्योंकि उसको 3 साल के लिए उसकी टीम से निकाल दिया गया होता है। यही केली के घर में एक पाइपलाइन थी जिसमें वो भूत को कैद किया करते थे। जब वो भूत को कैद करते हैं तो वहाँ काफ़ी हलचल होने लगती है। फिर भी वो उस मशीन को हैंडल करके उस भूत को उसमें कैद कर देते हैं। फिर हमें एक शॉप दिखाई जाती है जहाँ भूतों से रिलेटेड सामान को बेचा जाता है। वहीं पे एक लड़का उसी बॉल को लेके आता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। शॉपकीपर जैसे ही उस बॉल में भूत चेक करने के लिए अपने डिवाइस को उसके पास लाता है, वैसे ही वहाँ पे भूकंप आ जाता है और बॉल के नीचे की कांच बर्फ़ में जमकर टूट जाती है। यहाँ तक कि उसकी भूत चेक करने वाली मशीन भी ख़राब हो जाती है। इस बॉल का असर कैली के घर तक होता है जहाँ उसने उस पाइपलाइन में भूतों को कैद किया था। अचानक से उसके घर में बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी। वही केली का एक साथी उसी के घर में एक भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूत उसी के अंदर से निकलकर उसको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और ये भूत के भागने की खबर वो अपने टीम को बताता है। फिर वो सभी उस भूत को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन फीवी को अकेला छोड़कर। फीवी अकेले भी यहाँ क्या करती, इसीलिए वो बाहर जाके चेस खेलने लगती है, लेकिन उसके साथ एक भूत भी चेस खेल रही थी, लेकिन वो डरती नहीं है। ये देखकर वो भूत उसके सामने आती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। तो फीवी कहती है कि ये तो मेरा रोज़ का काम है। खैर, अगले दिन देखते हैं कि कैली अपने घर एक घोस्ट इंजीनियर को पाइपलाइन ठीक करने के लिए बुलाई थी। इंजीनियर कहता है कि यहाँ एक मरतबा हमला भी हुआ था, लेकिन डरने की बात नहीं है। हमने भूतों को कैद करने के लिए एक नया बेस बनाया है और वहाँ हम भूतों पर रिसर्च भी करते हैं और वहाँ हम भूतों को कैद भी करते हैं। वही घोस्ट इंजीनियर उन सबको एक ऐसी मशीन दिखाता है जिसमें किसी भी घोस्ट का सामान रखने पर उसमें से घोस्ट निकलकर पाइपलाइन में कैद हो जाता है। ये जगह घोस्ट बस्टर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। फिर वो घर आते हैं जहाँ उन्हें फिर एक भूत को पकड़ने के लिए कॉल आता है। फिर वो वहाँ पे चले जाते हैं। फीवी इस बार भी अकेली रह जाती है, तभी उसको एक होटल में भूत पकड़ने के लिए कॉल आता है। फिर फीवी अपने साथी के साथ उस घोस्ट को पकड़ने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घोस्ट इंजीनियर उस मेटल बॉल को उस मशीन में रखता है घोस्ट निकालने के लिए, लेकिन वो बॉल बहुत ख़तरनाक थी। वो बॉल हिलने लगती है। जब इंजीनियर वो देखकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ ही जम जाता है। इसी दौरान उनके एक सेल से एक भूत निकलकर भाग गया था जो किसी भी सामान में जाकर उसको ज़िंदा कर देता है। यहाँ भी उस रेस्टोरेंट में भूत को पकड़ने के लिए आती है तो वो देखती है कि ये वही चेस वाली भूत है। जैसे ही वो उस भूत को पकड़ने के लिए लेज़र से हमला करती है, वो भूत वहाँ से भाग जाती है। फिर भी जब नाराज़ होकर अपने घर आती है तो वो देखती है कि वो भूत उसके घर पे ही है। फिर वो भूत से बात करती है। फिर वो उसे अपने भूतिया पाइपलाइन के पास लाती है जहाँ वो भूतों को कैद किया करती थी। फिर ये जब दोनों बात कर रहे थे तभी फीवी की मॉम आ जाती है, इसीलिए वो भूत वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फीवी का एक साथी उसी भूत को अभी भी पकड़ रहा होता है, लेकिन वो भूत को जैसे ही पकड़ने वाला होता है उसका घर बहुत ज़ोर से हिलने लगता है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनके भूतिया पाइपलाइन को किसी ने फ्रीज करके तोड़ने की कोशिश की थी। इसी दौरान वो घोस्ट इंजीनियर उन सबको उस मेटल बॉल की ताकत दिखा रहा था। वो दिखाता है कि उस बॉल को जैसे ही जलाने की कोशिश किया जाता है वो जम जाता है, और जब इसे भूतों के पास किया जाता है तो सारे भूत उसके तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहे थे। ऐसी पावर रखने वाली कोई चीज़ इन्होंने पहली बार देखी थी। अब ये लोग इस बॉल का पता लगाने के लिए उस आदमी के पास जाते हैं जिसने इस बॉल को उनके पास बेचा था। फिर वो जब उसके घर पे जाते हैं तो वो बताता है कि ये बॉल मेरे ग्रैंड मदर की थी। फिर वो उन्हें एक अजीब से रूम में लाता है
वो सामान पुराने ज़माने के सोल्जर्स की थी। फिर वो उस लड़के को अपने लैब में लाते हैं जहाँ एक एक्सपर्ट उस लड़के की जांच करता है, जहाँ उन्हें लग रहा होता है कि उस लड़के के अंदर एक भूत है। फिर जांच करने के बाद इन्हें पता चलता है कि जैसे जैसे इस लड़के की इमोशन बढ़ते हैं उसके पीछे रखी आग भी बढ़ने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फीबी उसी शॉपकीपर के पास थी जो भूतिया चीज़ों को खरीदती थी। शॉपकीपर का असिस्टेंट उन्हें आके बताता है कि एक ऐसा यूट्यूबर है जो भूतिया चीज़ों पे बात किया करता है, साथ ही उनके पास घोस्ट बुक की लाइब्रेरी भी है। जैसे ही वो उस आदमी के पास जाते हैं और उस बॉल की तस्वीर दिखाते हैं, वो आदमी उसे पहचान जाता है। फिर वो आदमी उन्हें उस बॉल की पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि इस बॉल पे एक बहुत खतरनाक भूत का साया है जिसका नाम है गोराका। वो पूरी दुनिया में अपना हुकूमत करना चाहता है, लेकिन उसको रोकने के लिए फायर मास्टर की एक टीम आई और आखिर में उन्होंने गोराका को हराकर पिघलाकर उस बॉल में कैद कर दिया था और उस बॉल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी फायर मास्टर की ही थी। इसी के साथ ये आदमी उन्हें गोराका की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है, लेकिन उसी वक्त वो भूत जो उसे बेस से निकला था, वो भूत उनके उस रिकॉर्डिंग को लेकर कचरे के डिब्बे में डालकर वहाँ से भागने लगता है। फिर वो सब उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो कचरे का डब्बा बाहर जला जाता है। फिर वो जब बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो भूत एक शेर के अंदर चला गया है। शेर उन पे हमला करके उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन फीबी अपने इलेक्ट्रिक गन से उस शेर को तबाह कर देती है। फिर उन्हें दोबारा पुलिस अरेस्ट कर लेती है और फीबी की ये गलती घोस्टबस्टर को महंगा पड़ती है। मेयर कहते हैं कि घोस्टबस्टर अब शहर में काम करने वाले नहीं हैं और वो खेली के घर को भी सील कर देते हैं और घोस्टबस्टर के सारे सामान को पुलिस जब्त कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो घोस्ट लाइब्रेरी वाला उस लड़के के पास जाता है जिसने बॉल बेचा था। वो उसे बताता है कि तुम एक फायर मास्टर हो और तुम्हारी वजह से गोराका और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तुम्हें उस बॉल को बेचना नहीं चाहिए था। अब तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करना होगा ताकि तुम उस बॉल को कंट्रोल कर सको। इस आदमी को कोई भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर वो फायर मास्टर अपने आगे रखी एक मोमबत्ती की आग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वो उस आग को कंट्रोल कर रहा है। इस फीबी को देखते हैं जो काफ़ी उदास थी क्योंकि उसकी वजह से घोस्टबस्टर्स की टीम को काफ़ी ही नुकसान सहना पड़ रहा था। फिर वो उसी भूत से मिलती है जो उसकी काफ़ी हद तक फ्रेंड बन चुकी थी। फीबी कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं सब गड़बड़ कर देती हूँ और मेरी वजह से मेरी टीम को भी नुकसान सहना पड़ रहा है। तो भूत कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर फीबी उसे अपने उस नए बेस पे लेके आती है और उसे कहती है कि तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। फिर वो उस मशीन को चालू करके उसी में बैठ जाती है जिसमें से घोस्ट सामानों में से भूतों को निकाला जाता है और देखते ही देखते फीबी भी अपने शरीर से अलग हो जाती है और वो एक आत्मा बन जाती है। फिर वो भूत कहती है कि फीबी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। हम देखते हैं कि उस मेटल बॉल में से कुछ काली ताकतें बाहर निकलती हैं जो फीबी के शरीर और उसकी आत्मा को कंट्रोल कर लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो भूत गोराका के साथ मिली हुई थी। गोराका के आज़ाद हो जाने के कारण वहाँ काफ़ी हलचल होने लगता है। घोस्टबस्टर के लोग वहाँ पे आते हैं तो वो गोराका को देखकर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन गोराका उसके इक्विपमेंट को ही जमा देता है और इससे पहले ये लोग गोराका को पकड़ पाते गोराका वहाँ से भाग जाता है। कैली फीबी को दोबारा ठीक करती है उसके सोल को उसके जिस्म में डालकर। फिर हम देखते हैं कि गोराका उस फायर मास्टर के घर पे गया था जहाँ उसको सालों से कैद किया गया था। वो वहाँ से अपने सींग को वापस लगाता है और उसकी सारी काली ताकतें वापस आ जाती हैं और वो फिर से इस दुनिया पे कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। देखते ही देखते गोराका सारे शहर को बर्फ़ में जमाने लगता है। ये देखकर घोस्टबस्टर की टीम घोस्टबस्टर के बेस पे इकट्ठा होती है। फिर वो घोस्ट लाइब्रेरी वाला बताता है कि हमने फायर मास्टर को ढूंढ लिया है जो गोराका से लड़ेगा। फिर फायर मास्टर बिना किसी लाइटर के उन्हें एक मोमबत्ती जला के दिखाता है, लेकिन घोस्टबस्टर की टीम को उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं था। फिर वो कहते हैं कि हमारे सारे इक्विपमेंट को तो पुलिस ले गई। फिर घोस्ट इंजीनियर उन्हें नए वेपन और नए सूट भी देता है। फिर वहाँ पे वही भूत आता है जो सामानों को कंट्रोल करता है। इसे गोराका ने ही भेजा था। वो एक इक्विपमेंट को कंट्रोल कर एक घोस्टबस्टर को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे फायर मास्टर आता है जो उसे बचा लेता है। फिर वो लोग उस भूत को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भूत एक पिज़्ज़ा के अंदर चला जाता है और भागने लगता है, लेकिन एक ग्रीन कलर का भूत जो इनके घर पे हमेशा ही रहता है वो उस पिज़्ज़ा के साथ उस भूत को खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भूत को तो ये ठिकाने लगाते थे, फिर वो दूसरे भूत को ठिकाने लगाते हैं जहाँ फीबी बेसमेंट में जाती है और वो उसी भूत से मिलती है जहाँ वो भूत उससे माफ़ी मांगती है। वो भूत कहती है कि मैंने अपने आप को आज़ाद कराने के लिए ही ऐसा किया। तो फीबी कहती है कि तुम अच्छाई के रास्ते पे रह के भी तो ये कर सकती थी। और ये लोग बात ही कर रहे थे तभी गोराका दीवार तोड़ कर अंदर आ जाता है जहाँ सभी घोस्टबस्टर अपने लेजर से उस पर हमला करते हैं, लेकिन गोराका सभी लेजर्स को जमा कर तोड़ देता है। वैसे गोराका उस पाइपलाइन को भी तोड़ देता है जहाँ पे इन्होंने भूतों को कैद किया था। तो घोस्ट निकलकर शहर में तबाही करने लगते हैं
और गुराका यहाँ कुछ और भी कर पाता। इससे पहले वही भूत एक माचिस की तीली फायर मास्टर के आगे कर देती है और फायर मास्टर उस आग को और बढ़ाकर गुराका पे हमला करता है और ये देखकर सभी घोस्टबस्टर की टीम उस पर हमला करने लगती है। गुराका अब कंट्रोल में आने लगा था और उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए घोस्टबस्टर के कुछ मेंबर्स उसी पाइपलाइन को ऑन कर देते हैं जिसमें भूतों को कैद किया जाता था। और ऑन करते ही गुराका और बाकी भूत जो निकले थे उसमें कैद हो जाते हैं। गुराका के कैद हो जाने के कारण धरती पर से उसके सारे जादू का असर ख़त्म हो जाता है और दुनिया के ऊपर से सारे बर्फ़ हटने लगते हैं। वो भूत आती है जो फिबी का साथ देती। वो कहती है कि तुमने सही कहा था, अच्छाई के राह पे भी चलकर मैं आज़ाद हो सकती हूँ, देखो मैं आज़ाद हो गई। फिर वो आफ्टर लाइफ में चली जाती है। घोस्टबस्टर अपने बेस से बाहर निकलते हैं तो पूरा शहर उसका तारीफ़ करने के लिए बाहरी था और इसके चक्कर में मेयर भी घोस्टबस्टर का सपोर्ट करता है और वो फिबी को उसके टीम में काम करने का इजाज़त भी दे देता है। गुराका की वजह से पाइपलाइन पर हमला करने की वजह से काफ़ी घोस्ट बाहर निकल गए थे और उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी अब घोस्टबस्टर की ही थी। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।